दोस्तों ये जो पुरानी बौली आपको नज़र आ रही है इसको सांपों वाली बौली कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सांप थे इसके चारों तरफ और वो किसी को कुछ नहीं कहते थे, कभी किसी को इन सांपों ने नहीं डसा। और आज ये खंडरात हैं। यहाँ पर ये हमारे साथ एक दोस्त हैं शकील साहब, इन्होंने बताया कि यहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी जो बिल्कुल इसके नीचे जाया करती थी और यहाँ पे कुआं था। पानी पीने के लिए लोग इन जो है ना यहाँ पे दीवारें थी और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे कि भूत बंगला है। इसके चारों तरफ इस तरह की खूबसूरत जो है ना वो नक्शनगारी की गई थी, जो देखें जी आप लोगों के लिए कितनी मेहनत से और कितने दुश्वार गुजार। ज़िला नारोवाल की तहसील जफरवाल की तारीख तकरीबन 450 साल पुरानी है। उस वक्त हिंदुस्तान के तख्त पर मुगलिया सल्तनत का तीसरा बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बरसरे इक़्तिदार था। दीगर शहरों की तरह ये भी फसील के अंदर शहर था। इसके चारों तरफ दीवार और उसमें दरवाजे बनाए गए थे जो वक्त के साथ साथ बिल्कुल नीस्तो नाबूद हो चुके हैं। जफरवाल कस्बा को एक बरगना की हैसियत हासिल थी और इसका बरगना का जो हेडक्वार्टर वो भारतीय ज़िला गुरदासपुर की तहसील बटाला थी। और जब मुगलिया सल्तनत ज़वाल पज़ीर हुई तो जफरवाल शहर भी महाराजा जम्मू कश्मीर के कंट्रोल में चला गया और फिर अंग्रेज़ों ने इसे सियालकोट की तहसील बना दिया, फिर तहसील ख़त्म करके फिर आजकल नारोवाल की तहसील है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अभी मेरे पीछे आप जो टूटी फूटी इमारत देख रहे हैं ये है बौली है और बहुत कदीमी तारीखी बौली जो कुआं होता है, यानी कि यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ जाती थी और कुएं तक। ये बौली आज की साल में है और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बड़ी दिलचस्प वीडियो है, इसको देखते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें ताकि आपको मेरी हर अच्छी और दिलचस्प वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो ये वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वाक़या है जफरवाल में, ज़िला नारोवाल, तहसील जफरवाल। दोस्तों ये जो पुरानी बौली आपको नज़र आ रही है इसको सांपों वाली बौली कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सांप थे इसके चारों तरफ और वो किसी को कुछ नहीं कहते थे, कभी किसी को इन सांपों ने नहीं डसा। ये बौली छोटी ईंट से बनी है और इसकी तारीख भी सैकड़ों साल पुरानी है। ये आज नाकाबिले इस्तेमाल है और आहिस्ता आहिस्ता इसका वजूद भी ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ पर लोग कूड़ा फेंक रहे हैं और कूड़ा फेंक कर इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और वो पीछे इमारत वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, वहाँ जाकर बहुत ही खूबसूरत और शानदार इमारत है, किसी दौर में जैसे किसी खूबसूरत मंदिर की इमारत होती है, ऊपर नक्शनगारी, ये सारी मैं करीब जाके आपको दिखाता हूँ। और इसको जो है बौली को आज जो है ना वो बिल्कुल हालात के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। चाहिए तो ये था कि ये जो सकाफती विरसा है, जो तारीखी इमारतें हैं, इनकी हिफाजत की जाती। गो कि आजकल यहाँ पर महकमा आसार कदीमा का होल्ड है, जो बौली के साथ ज़मीन थी वो महकमा आसार कदीमा के कब्ज़ा में है। ये इमारत दिखने में ऐसी लगती थी, अभी जो खंडर में नमा आपको नज़र आ रही है ये देखें, ये भी कोई अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन ये पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जब 92 में बाबरी मस्जिद की शहादत का मसला हुआ तो उस वक़्त फिर इसको भी लोगों ने टेंपल समझकर ख़त्म कर दिया और आज ये खंडरात हैं। यहाँ पर ये हमारे साथ एक दोस्त हैं शकील साहब, इन्होंने बताया कि यहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी जो बिल्कुल इसके नीचे जाया करती थी और यहाँ पे कुआं था। पानी पीने के लिए लोग इन जो है ना यहाँ पे दीवारें थी और कुएं के अंदर जाते थे और वहाँ से पानी लेके आते थे, नहाते थे और ये सारा सिस्टम बहुत अच्छी हालत में हमने देखा हुआ है। सारे इतने सारा दिन खेलते रहते हैं बच्चे। अच्छा, जवान भी आन के शाम ਨੂੰ ਬੈਰਾਂ गर्मियां च। देखो जी ਤੇ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਮੇਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਰਲੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ, ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮਾਂ ਕਾਫ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੇਲਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਧਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, मुसलमान नहीं कराते, वही कराते हैं। सही है। शकील साहब ने बताया कि यहाँ पर आज भी बहुत कदीमी मेला बैसाखी लगाया जाता है। इस इलाके में बहुत मेले लगाए जाते थे क्योंकि जफरवाल बेसिकली पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में शामिल इसका शुमार होता है और यहाँ पर बैसाखी मेला आज भी यहाँ की जो मुकामी कम्युनिटी है वो यहाँ पर मेला लगाती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन ये जो इमारत है ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इसको ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि
ख़त्म हो चुकी है। ये छोटा सा ढांचा रह गया है जिसको आप देख सकते हैं, एक सुराख है इसके अंदर, ये दरवाज़ा था, लेकिन ये ईंटें भी छोटी जो है ना, अब किसी वक्त भी ये जो आखिरी निशानी है ज़फ़रवाल में तारीख़ी इमारतों की, वो नीस्तो नाबूद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये टूटी ईंटें, ये इनके अंदर मसाले से बनी हुई चनाई जो दालों और चूने से बनाकर एक मिक्सचर सा बनाया जाता था, ये वही शाहकार है। देखें जी, आप लोगों के लिए कितनी मेहनत से और कितने दुश्वार गुज़ार मकामात पर जाकर शूटिंग की जाती है, फ़िल्म जिसको रिकॉर्डिंग की जाती है। अब ये देखें, ये छत का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं जो इस बिल्डिंग की छत थी उसका हिस्सा है। ये बहुत ही बताया जाता है, जो मुकामी भाइयों ने बताया, उन्होंने कहा जी ये बहुत खूबसूरत ये कमरा होता था और यहाँ पर जो है ना कुएँ में लोग सारा दिन पानी इस्तेमाल करते रहते थे। गो के अभी जो ये है ना, मैं बिल्कुल कुएँ की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुआँ नहीं है। ये देखें ना, मैं पहुँच गया, ये था, यहाँ लोग नीचे से आते थे, ये तो खैर मैं ऊपर हूँ ना। ये देखें गंदगी से बड़ा कुआं, ये कुआं है, सांपों वाला कुआं इसको कहा जाता था। यहाँ बहुत ज़्यादा सांप थे, आज भी बताया जाता है कि यहाँ पर ख़तरनाक सांप है, लेकिन मैंने रिस्क ले लिया और कोशिश की कि आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ, इसलिए फिर जो है ना आपके सामने है सारा कुछ। ये चारों तरफ इसका रकबा है, इस बौली के जो है ना वो नाम जो है ना वो रकबा भी है। तकरीबन 18-20 एकड़ जो है ना वो रकबा है, जो महकमा सारे कदीमा और मतरूका वक्फ इमलाक जो मुतलका इस तरह की जायदाद जो है ना, इस तरह की प्रॉपर्टी को देखता है उनके नाम पे, और उन्होंने आगे भी जो है ना वो किसी को ठेके पे दे दिया है। ठीक हो गया जी। बताया गया कि काफ़ी बास है सरमायादार और इस इलाके की सियासी शख्सियत है, उनके पास है सारा कुछ। इस बौली के जो आप देख सकते हैं टूटे फूटे आसार, तबाही के मनाजर, ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई शहर बर्बाद हुआ है। इसकी टूटी मोटी दीवारें और छोटी ईंट और इनके अंदर गारा, जबकि बाज़ जगह पर सीमेंट, और सीमेंट की जगह पर जो दालें और मसाला चूना बना कर लगाया जाता था वो भी इस इमारत में शामिल था। ये देखें आप, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे कि भूत बंगला है। इसके चारों तरफ इस तरह की खूबसूरत जो है ना वो नक्श नगारी की गई थी, जो आज भी मौजूद है। कई 100 साल गुजरने के बावजूद ये ओरिजिनल कलर की जो असल इसकी खूबसूरती है वो आज भी देखने को मिलती है। ये जो डाट बनाई गई है, जो सीमेंट, और सीमेंट तो नहीं खैर, जो भी मसाला था उस वक़्त, और ईंटों के साथ उसकी शानदार जो बनावट है वो आपके सामने है। साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, और बेल का बटन दबा लें। ये जनाब ज़फ़रवाल जो है ना, ये वहाँ पर ये इमारत मौजूद है। ज़फ़रवाल जो कि इस वक्त ज़िला नारोवाल की तहसील है, और इसके जो मशरक़ में तहसील शकरगढ़ और मगरिब में ज़िला सियालकोट, जनूब मगरिब में तहसील पसरूर, और इसके बिल्कुल साथ शहर के साथ नाला डेक जो है ना वो बहकर गुज़रता है। तहसील ज़फ़रवाल का कुल रकबा 637 मुरबा किलोमीटर है, जो ज़िला सियालकोट की कुल आबादी का 27.4% बनता है। यूँ ये तहसील रकबा के एतबार से ज़िला नारोवाल की कुल 3 तहसीलों में से तीसरे नंबर पर है। इसे 12 साल कबल तहसील का दर्जा दिया गया था, और इसमें तकरीबन 563 के करीब देहात मौजूद हैं। ये ज़फ़रवाल शहर बिल्कुल पाकिस्तान के सरहदी देहातों में आता है, बदकिस्मती से जिसके निशान अब मिट रहे हैं या ज़वाल पजीर हो रहे हैं। ठीक है जी। कहा जाता है कि इसे आज से तकरीबन 160 साल पहले एक मुकामी सिख सरदार बाका सिंह वल्द अमर सिंह ने पुख्ता तमीर किया था। वहाँ पर उसी दौर से लेके आज तक बैसाखी का मेला मुनक्कद होता है। सरजमीन नारोवाल में मुनक्कदा बैसाखी मेलों में जो मशहूर है उनमें मेला नैनाकोट, दरबार साहब करतारपुर, दरबार तवेला दरमान और बैसाखी मेला बौली साहब ज़फ़रवाल। ये जहाँ आप खुसूसी मंजर देख रहे हैं यहाँ पर लगता है, और दूर दराज के शहरों से भी लोग तशरीफ़ लाते हैं। ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम बल्कि
सिख भी यहाँ पर बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। ये जनाब अभी आप देख सकते हैं ख़त्म होता हुआ ये तारीख़ी विरसा, जिस पर देखभाल करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर जो है ना वो जब जत्थे आते हैं भारत से तो वो यहाँ भी तकरीबन आए, क्योंकि ये उन्हीं की पुरानी यादगारें हैं। चारों तरफ हरे भरे खेत, ये सारी ज़मीनें जो है ना ये इसी बौली साहब के नाम की हैं, जो कि महकमा औकाफ के अंडर हैं। और इन खेतों के बिल्कुल साथ ये वही पुराने दौर की याद जो अब बिल्कुल ख़त्म हो रही है। बौली जो कुआं होता था, बौली बेसिकली कहते हैं उस कुएं को जिसमें आप नीचे पानी तक जा सकते हैं, यानी कुएं की जब जहाँ से पानी होता है ना वहाँ आप हाथ लगा सकते हैं और दूर से सीढ़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता जैसे तय खाने में जाते हैं ना वैसे आप जाना शुरू कर देते हैं। तो ये चारों तरफ आबादी है। इस गांव का नाम भी बौली है, ग्रिड वाला मोहल्ला। लेकिन ये जनाब अब आपको जो मनाजर दिखाए जा रहे हैं ये बिल्कुल वही पुराने ओरिजिनल और ख़त्म होते हुए बौली साहब के हैं, जिसको बौली साहब कहा जाता था। आज इसमें जगह जगह बिखरे हुए पत्थर, चलना भी जो है ना वो महाल है, चला भी नहीं जाता। यहाँ भी 1947 की पार्टीशन से पहले की हिंदू सिखों की बड़ी यादें हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका बहुत मुक़द्दस मेला लगता था और लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ आकर एंजॉय करते थे। आज यहाँ पर मुझे चलते हुए भी इसलिए डर लग रहा है क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े और जहरीले सांप हैं, और सांप तो फिर किसी का दोस्त नहीं होता ना। सप्पां दे पुत ना मित्र बांधे भावें चुलियाँ दुध पियाइए, यानी कि जब सांप ने डंग मारना है तो वो मार देगा जितना मर्जी आप उसको दूध पिला लें। ये ख़ास तौर पर मिसाल उन लोगों के लिए भी है जो लोग किसी के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं और जो जिसके साथ सलूक किया जाता है वो आगे से उसको कोई बुरा सिला देता है, तो फिर कहते हैं कि सप दा पुत्र सप ही रहिंदा है, खास जो मर्जी उसको कर लें। तो ये जनाब आप देख सकते हैं छोटी सी वीडियो थी। मैंने सोचा कि ज़फ़रवाल की वीडियो बहुत कम है मेरे चैनल्स पे, तो किसी दिन ज़फ़रवाल सिटी की भी आपको वीडियो दिखाएंगे। फ़िलहाल ये जो बौली साहब है उसके ख़ुसूसी मनाज़र और वहाँ पर जो अभी पत्थर और जो दीवारें गिरी हुई हैं वो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही हैं। ऐसे ही है जैसे लग रहा है कि कोई पुराना शहर तबाह हुआ है, ठीक है ना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये क्या था, ख़ास तौर पे वो जो पुराने लोग थे वो तो जानते होंगे कि ये बौली थी, और बहुत सारे ऐसे भी बुज़ुर्ग होंगे जिन्होंने यहाँ से इसका पानी भी इस्तेमाल किया होगा। लेकिन नई नस्ल के लिए ये बिल्कुल एक खंडर है और लोग इसके आस पास चुप करके गुजर जाते हैं और अपने घरों को जाते हैं, घरों से फिर शहर की तरफ जाते हैं। लेकिन ये इमारत वहीं पर मौजूद हर एक की राह देखती रहती है। दोस्तों, आपने भी अगर कोई अपनी पसंद की वीडियो देखनी है, कोई पुराना घर याद है, तो मुझे आप ईमेल करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो ख्वाहिश है उसको पूरा किया जाए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मैं पूरी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे दूर दराज इलाकों में नाम सिर्फ बता देते हैं कि जी हमारे गांव का ये नाम था, ना उनको तहसील का पता होता है ना ज़िला का पता होता है। तो ऐसे मुमकिन नहीं होता। कम से कम कुछ हिंट दिया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है एक वीडियो के बनाने में ना। उसमें उस पर सर्च करनी होती है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, ठीक है। तो आप में से अक्सर वो है जो मेरा रेगुलर चैनल देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। हालांकि उस पर कोई ख़र्चा नहीं आता। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये अगर आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी मीडिया टॉप की ये वीडियो आई है, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको सर्च करने में मुश्किल होगी, और हो सकता है कि मैं कोई आपके बुज़ुर्गों के गाँव की वीडियो डाल दूँ, आपको पता ही ना हो। तो चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको फिर पता होगा, ठीक है ना। ये जनाब बौली ये कुआं आप देख सकते हैं। ये थी आज की छोटी सी वीडियो इस खंडरनुमा बौली में से। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए और बहुत जल्द एक और वीडियो आपकी खिदमत में हाज़िर होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और एक दूसरे की मदद करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।